आज हमारा क्लास 5th का एनसीईआरटी का ईवीएस के नोट्स हैं सीटेट के पेपर 1 का। जहाँ तक एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चन आता है। पहला पॉइंट है आज का हमारा, जानवरों में देखने और सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख तो सकता है, पर कोई हल्की आहट को भी सूंघ लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। जो चीज हमें 2 मील की दूरी पर दिखाई पड़ती है, वही 8 मील की दूरी पर देख लेते हैं। रात को जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही दिखता है। स्लॉथ क्या है? ये भालू जैसे दिखते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे ही पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। गाय 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ में 2 घंटे सोता है। बिल्ली है जो 12 घंटे सोती है। बाघ क्या है? बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुड़ाना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना इन जंगलों में जानवरों का शिकार माना है। जो सांपों को अपनी धुन पर नचा सकता है, उन लोगों को कालेबेलिया कहते हैं। नाग गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को सांप काट लेता है, उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवा है वो सीरम दी जाती है। इनमें से निपोथियस सबसे ज्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया के इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पानी का ढक्कन लगा होता है। घड़ों से घास खुशबू निकलती है जो कीड़ों को खींचती है। पौधे के ऊपर पहुंचकर कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। वेलक्रो, ये स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल ने इसको बनाया है। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर वो चर की आवाज आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल के देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका के भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। भिंडी कॉफी है जो अफ्रीका में है। गोभी मटर जो यूरोप में है। चाय असम, सोयाबीन चीन। राजस्थान के जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले घड़ी सीसर नामक तालाब बनाया था, जिसे सर यानी तालाब। अलविन्नू 1000 साल पहले एक यात्री भारत, उसका नाम अलविन्नू था। वह इजिप्ट के स्थान से आया था और उसने अपनी किताब में उस समय के तालाबों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। तरुण भारत संघ, ये संस्था पानी के निजाम से जुड़ी हुई है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया की दवाई बहुत ही पुराने समय में सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल का उबाल कर छान का इस्तेमाल करते थे, लेकिन छाल से दवाई बनाते हैं। अनीमिया, इसमें खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है। इसमें गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे आयरन मुक्त भोजन खाने की सलाह दी जाती है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने ही खोजा था कि मलेरिया का मच्छर से फैलता है। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। ढूंढता तारा यानी उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। 1959 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहले व्यक्ति थे। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है।
लद्दाख में स्वागत को झूले कहा जाता है। चांग थोंग जम्मू कश्मीर राज्य में 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना मैदानी सुनसान और पथरीला इलाका है। चांगप्पा घुमतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। चांगप्पा की भाषा में चांगथांग का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बाद भी गर्मी होती है, इतनी गर्म कि बिल्कुल ही नहीं। चंगम्पा लोग अपने टेंटों को रेबू को कहते हैं। चंगम्पा लोग की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। कश्मीर से डल झील में तैरते हुए घरों की शिकारों को कहते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए हुए कई टूरिस्ट हाउस बोट को वहाँ रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबे होते हैं, बीच में उनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी भी होती है। इसमें एक खास डिजाइन खत्म बंद जो जिक्सा पंजल जैसा दिखता है। जनवरी 26, 2001 को अहमदाबाद को भुज में भूकंप आया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। विक्टोरिया टर्मिनल यानी रेलवे स्टेशन मुंबई में है। कोलकार को डामर कहा जाता है, नहीं कोलकार है वो डामर कहा जाता है। इसमें रोड रास्ता बनाई जाती है। झारखंड में कुंडुक भाषा बोली जाती है। ठीक है, झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? कुंडुक बोली जाती है। सूर्यमणि ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, ये क्वेश्चन है, जंगल बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? सूर्यमणि ने जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? झारखंड में हुआ था। सूर्यमणि ने 7 साल की उम्र में तोरांग नाम एक केंद्र खोला था, जो कुंडुक भाषा के तोरांग का मतलब होता है जंगल। मिजोरम में झूम खेती की जाती है। झूम खेती कहाँ की जाती है? तो मिजोरम में की जाती है। झूम खेती होती क्या है? ये कथन में आ सकता है पेपर में। झूम खेती, इस खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। ये राख जमीन में खाद का काम करती है। फिर जब इस जमाने पर खेती की जाती थी तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज में छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज भी, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। मुख्य फसल चावल की ही होती थी। फसल पकने पर गांव में त्योहार बनाया जाता है, वो चराऊ नाच किया जाता है। चराऊ नाच कहाँ किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। ग्रोर मेडल ऑस्ट्रेलिया में मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। पूरन पोली यानी चने की दाल की मीठी रोटियां होती है। तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आज का हमारा ईवीएस का क्लास 5 का नोट्स कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी का यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए, चाहे किसी को चाहिए नोट्स, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद होगा।